Guys, stick with me till the end of the video. Something big is coming up. You're fired! Standing on his feet. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रिंग रैंट। अगर आप लोग WWE यूनिवर्स का हिस्सा हो ना, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये अक्सर हिंट्स छोड़ते हैं रेसलर्स के कमबैक की। ये हिंट्स इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकते हैं, बैकग्राउंड हो सकते हैं, कैच फ्रेजेस हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी रेलेवेंट अगर इस तरह की बात है तो उसको एड्रेस किया जाता है। Everybody knows I would never put my hands on a lady. Thankfully, I got somebody who will. रेलेवेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो FAFO जो पॉल हेमन का चल रहा था एडम पियर्स के साथ, उसको इसीलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि वो FAFI बने और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो। लोगों ने रॉ का एपिसोड देखा था ना, फिर आप लोगों को पता होगा कि एले नाइट ने इंटरफेरेंस की थी विजन और ऊसोस के मैच में, जिधर ऊसोस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर बैक स्टेज पे ये लोग मिलते हैं और एले नाइट जे ऊसो को बोलता है कि यू हैव स्टार्टेड टू टॉक लाइक रोमन रेंस। फिर जाते हुए जिमी ऊसो एले नाइट को वार्न करता है कि जो सीएम पंक के साथ होनी है वही होता है इफ यू टॉक अबाउट आवर फैमिली। अब इन समोन्स का सीन ये है ब्लड लाइन का कि इनकी फैमिली के बारे में बात करो ना तो मसले मसाइल हो जाते हैं अक्सर। हमने रेसलमेनिया 39 के किक ऑफ पे भी देखा था जिधर रॉक ने कोडी रोड्स को ये थप्पड़ मारा था। Something perfectly clear to you. You talk about his family. You're talking about my family. When you're talking about his ancestors, you're talking about my ancestors. And when you're talking about his blood, you're talking about my blood. So now we have a problem. इसी तरह ऊसोस भी फैमिली के बारे में वार्न कर रहे हैं एले नाइट को, और इस सेगमेंट के दौरान आप अगर देखें तो रॉक का इमेज भी बैकग्राउंड में आप लोगों को नजर आएगा। फैंस का भी ये चक्कर है कि एले नाइट को बहुत सपोर्ट मिल रही है फैन से, बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं। माइक पे बहुत अच्छा है और उसके अलावा रिंग पे बहुत अच्छा है, टेक्नीशियन है और बहुत वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियन है और अपनी एज के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसका ये चक्कर है कि फैंस वांट हिम टू कम्पीट, लेकिन WWE के कुछ प्लान्स नहीं लग रहे एले नाइट के लिए। हो सकता है कि ये वाला अगर प्लान हो जाए तो मेरा ख्याल से इट कवर्स इट ऑल। हो सकता है कि फैंस WWE को फिर माफ़ भी कर दें जो एले नाइट के साथ गलत हुआ है। रॉक की अगर देखें तो ड्वेन जॉनसन की कोई एज सच मूवी जो आ रही है वो मोआना आ रही है जुलाई में, और उसकी पता नहीं शूटिंग कितनी रह गई है या कर ली है। लेकिन एक चीज़ जो बीच में मुझे प्रॉब्लम दे रही है वो ये है कि द रॉक के कुछ गेम्स वगैरह कम हुए थे और वो जो है बहुत लीक हुई थी वो जो इमेज थी एक, और उस पर काफ़ी बात भी हुई थी। वो आई गेस कोई मूवी के लिए उसने जो है मसल कम किया था थोड़ा सा और मज़ीद अपना वेट लूज़ किया था, कुछ इस तरह का था, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन देन अगेन हो सकता है कम्पीट कर सकता हो वो अभी। फॉर मी दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर बैंगर। और मुझे लगता है रेसलमेनिया 42 पे कुछ अभी वैकेंसी है जिधर ये एक मैच एडजस्ट हो सके, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम भी है कार्ड बिल्डअप होने में। इनके पास नैरेटिव्स का टाइम है, इनके पास स्टोरी लाइंस का टाइम है, और अगर ये दोनों रिंग में आ गए ना और दोनों के हाथ में एक एक माइक हुआ तो ये प्रोमोज जो है ना दे आर गोइंग टू ब्लो द रूफ ऑफ, ये वाला सीन होना है। और उसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी फैंस ने जो है देखी है एले नाइट की और रॉक की, क्योंकि आप एले नाइट का कैरेक्टर देखो ना तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और रॉक के बीच में शेड्स देता है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये दोनों का कंबाइन है कैरेक्टर। ये रोमन रेंज ने भी उसको एक टॉन्ट मारा था अगर आप लोगों को याद हो। सो गाइज, I think this is going to happen. High hopes. Stay positive. We might see another great match at WrestleMania 42. और if you like my content, subscribe to my channel. और बाकी फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।